Mutual fund investments are subject to market risk. Read all the scheme related documents carefully. वैसे मुफ्त में मैं किसी को टिप देता नहीं, पर क्योंकि आज इंडिया का मार्केट खुला है, मुहूर्त वाली टिप देता हूँ। इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो। तो आप सभी ने देखा हर्षद भाई का क्या कहना है, इंडिया पे पैसा लगा दो, पैसा ज़रूर बनेगा। और इसी चीज़ पे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और बिलीव करता हूँ। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि अगर हमारे देश में, हमारे इंडेक्स में, हमारे सेंसेक्स और निफ्टी में अगर हमको पैसा लगाना है तो कैसा लगाया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंडेक्स फंड की थोड़ी बहुत इतिहास, स्लाइट हिस्ट्री, एडवांटेजेस क्या है एज कंट्रास्ट टू एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद हम ये समझेंगे कि क्यों लोग इतना कुछ जानने के बाद भी इस पे ज़्यादा पैसा अभी तक नहीं लगा रहे थे। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो को, तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा बिकॉज विद इन जस्ट 10 मिनट्स आपके सारे डाउट्स एड्रेस होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत जो लाइमलाइट में आने की हुई थी वो करीब 2008 से शुरुआत हुई थी। वॉरेन बफेट सर ने एक शर्त लगाई, एक बेट लगाई। उसमें उनने कहा कि जितने भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स एंड स्पेसिफिकली हेज फंड मैनेजर्स हैं, आप लोग इतना ज़्यादा फीस लेते हो, मतलब किस चीज़ का आप ले रहे हो। तो एक दिन टिंडे की सब्जी खाते खाते बफेट सर ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि मैं चैलेंज देता हूं, बेट देता हूं कि भाई साहब, अगर आपके फंड्स ने पैसिव फंड्स या इंडेक्स फंड्स को बीट कर दिया इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स तो मैं मान जाऊंगा। और इसी बेट को एक्सेप्ट भी किया गया। जी हाँ, उस समय की एक बहुत ही फेमस हेज फंड प्रोटिजी पार्टनर्स नाम की, जिसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। एंड दोस्तों, 10 साल का ये बेट खत्म होने से पहले ही उन्होंने अपनी हार मानी। इनफैक्ट इनके जो लीड मैनेजर थे, इनने उस टाइम पे ड्रॉप ऑफ कर दिया था, रिजाइन कर दिया था, बेसिकली अपनी कंपनी छोड़ दी थी। उनने बाद में ब्लूमबर्ग को कांटेक्ट करके पब्लिकली एडमिट किया कि भाई साहब, टिंडे की सब्जी खा के जो बफेट साहब ने कहा था एकदम सच कहा था, तो हम लोग हार गए। तो दोस्तों, यहाँ से हमको दो चीज़ें सीखने मिलती है। पहली चीज़ कि इंडेक्स फंड इज एक्चुअली बीटिंग अ लॉट ऑफ एक्टिव फंड मैनेजर्स, जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरा, टिंडे की सब्जी सेहत के लिए और दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके इतिहास कहाँ से शुरू होता है। व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड इंडेक्स फंड्स। तो प्लेन एंड सिंपल है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा बहुत पीछे, 1924। अब 1924 में क्या हुआ था? 1924 में म्यूचुअल फंड्स का निर्माण हुआ था। पब्लिकली पहली बार ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों को समझ में आया कि म्यूचुअल फंड्स क्या चीज़ होती है। और उसी के कुछ सालों तक ये बहुत बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा था, एक लाइमलाइट में आ रहा था। लोगों का उस समय पे इंटरेस्ट परफॉर्मेंस बेसिस पे नहीं था, बट एज अ डाइवर्सिफिकेशन मॉड्यूल वो उसको देख रहे थे कि यार अपने पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वहां पर वो डाला जाए। लेकिन 1970 के आते आते यहाँ पर डिबेट्स होने लग गई। डिबेट होने लग गई परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिव मैनेजर्स। एक्टिव मैनेजर कौन? जो एक्टिवली आपका पोर्टफोलियो देखता है कि ये स्टॉक लेना है, वो स्टॉक लेना है, ये स्टॉक रखना है, वो स्टॉक को सेल कर देना है। इस तरीके एक्टिव जिसको बोलते हैं ना, उसको कहते हैं एक्टिव फंड मैनेजर। तो यहां पर देखा जा रहा था कि भैया एक्टिव फंड मैनेजर्स बहुत सारे ये कर रहे थे। तो 1970s में काफी सारे स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, MIT ग्रुप के लोग, हार्वर्ड के लोग, ये सारे लोग इस पर रिसर्च करने लग गए और वो हैरान हो गए ये जान के कि काफी सारे एक्टिव फंड मैनेजर्स तो नॉर्मल इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहे, S&P 500 को भी बीट नहीं कर पा रहे। और उसी समय पे फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड इन 1976 पहला पब्लिकली ट्रेडेड इंडेक्स फंड वैनगार्ड ग्रुप की तरफ से आया, जिसको लेके आए जॉन बॉगले। जी हाँ, मैंने शायद प्रोनाउंस गलत किया होगा, बॉगल या बॉगले, बट समझ लीजिए, अपन देसी लोग हैं तो जॉन बॉगले। तो ये लेके आए। उस समय पे ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस पे लोगों का। लोगों को लगता था यार बढ़िया एक फंड मैनेजर है, वो बढ़िया अपना सब कुछ देख रहा है, स्पेशलाइज्ड है, इंडेक्स पे कौन लगा है। बट दोस्तों, आते ही आते 1990 में समझ में आने लग गया कि भैया वैनगार्ड का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन को क्रॉस करने लग गया, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, बिकॉज वो तोड़ मरोड़ के सबकी बैंड बजा रहे थे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एंड परफॉर्मेंस। सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर्स चकाचौंध हो गए थे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वॉरेन बफेट सेड कि इन द लॉन्गर रन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स या एक्टिव फंड्स, हेज फंड्स हो या जो भी हो, उनको बीट करेगा इंडेक्स फंड। तो अब पहला सवाल तो ये उठता है कि चलो ठीक है भैया, बफेट सर कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं, तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्ट कर कैसे सकते हैं? तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सोल्यूशन है दोस्तों। एक ऐप है जिसका नाम है फिनिटी। ये एक फ्री ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है।
इन्वेस्टिंग ऐप है जिसमें 5000 से भी ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स है और 42 से भी ज्यादा एएमसीज एसोसिएटेड है। यही नहीं, कमीशन फ्री है। जी हाँ, इसके बीच में कोई कमीशन नहीं लगती। आपका डिजिटल केवाईसी लेस देन 5 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। बस आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड रेडी रखिए। प्लस इसमें ना इनका एक स्मार्ट इंजन है जो आपकी नीड के बेसिस पे आपको रेकमेंड करता है कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर रहेगा। और मेनली क्या है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, पैसिव इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, उसको सबसे ज्यादा ये सपोर्ट करता है। तो भैया आपका ऑलरेडी जो आप एक्सपेंस देने वाले हो, जो पैसा देने वाले हो, जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं थोड़ी देर में, वहां पर आपकी बचत हो जाती है। इतना ही नहीं, Infinity इज एक्चुअली ऑफिशियली पार्टनर्ड विद मनी कंट्रोल ऑल्सो। मनी कंट्रोल के साथ उनके ऑफिशियल म्यूचुअल फंड पार्टनर भी हैं। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक है और साथ में इनकी यूट्यूब चैनल का भी लिंक है। डू मेक श्योर कि आप उसको चेकआउट करें, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो अब सवाल उठता है कि भाई आपने ये भी बता दिया कि हिस्ट्री क्या थी, ये भी बता दिया दैट क्यों इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अब ये तो बता दो व्हाट आर द एडवांटेजेस, इससे फायदा क्या होता है, क्यों हम एक एक्टिव म्यूचुअल फंड या एक्टिव फंड के अगेंस्ट में एक पैसिव फंड को देखें। तो उसका सिंपल सा रीजन है, पहला रीजन है एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जब भी आप किसी फंड मैनेजर के पास जाते हैं, वो कहता है कि देखो भाई मैं तुम्हारा फंड तो मैनेज करूंगा, एक एएमसी के अंडर मैनेज तो करूंगा, लेकिन सालाना आपको एक परसेंटेज देना पड़ेगा, 1.5 to 2.5% ऐसा देना पड़ेगा। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, उनको भी अपना घर बार चलाना है, उनको ऑफिस चलाना है, उनको एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, टेलीफोन का बिल भरना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑब्वियसली वहां पर वो एक्सपेंस रेशियो का चार्ज करते हैं। इंडेक्स फंड में आपको कोई एक्टिवली बनना नहीं चाहिए। यहां पर सिंपल सी चीज होती है, इंडेक्स फंड मतलब ये डायरेक्टली रेप्लिकेट करता है पर्टिकुलर इंडेक्स को। अच्छा, इसका मतलब अगर आप निफ्टी इंडेक्स फंड ले रहे हैं तो निफ्टी की 50 कंपनीज या फिर निफ्टी एज एन इंडेक्स जैसा परफॉर्म करेगा, सेम कॉपी होगा निफ्टी इंडेक्स फंड में। लाइकवाइज सेंसेक्स जिसमें 30 कंपनीज होती है, वो जिस तरह से परफॉर्म करेगा, लाइकवाइज यहीं पे सेंसेक्स का इंडेक्स फंड परफॉर्म करेगा। सेम अप्लाइज फॉर मिड कैप, सेम अप्लाइज फॉर एवरीथिंग। तो एक चीज क्लियर हो गई कि भाई अगर मुझे इंडिया पे इन्वेस्ट करना है और मुझे लगता है कि निफ्टी इज अ वेरी गुड बेंचमार्क, तो मैं इधर इन्वेस्ट कर लेता हूं। इस पे एक्सपेंस रेशियो पहली चीज तो कम हो जाती है। दूसरी चीज ये होती है जो मेरे तरफ से मुझे एक लगता है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 0। एक एग्जांपल लेते हैं, इंडेक्स में मान लीजिए एक स्टॉक है, अपन लाइव एग्जांपल ही लेते हैं। 3-4 साल पहले काफ़ी सारे लोग जस्ट बिकॉज येस बैंक वॉज अ पार्ट ऑफ इंडेक्स तो 250 रुपीज़ 220 रुपीज़ पे खरीद रहे थे, और आज वो देख सकते हैं अगर उनने सिर्फ येस बैंक खरीदा है तो वो पोर्टफोलियो की क्या हालत है। नो डाउट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम येस बैंक वॉज द 4th बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी, बट स्टिल उनको ये चीज़ सफ़र करनी पड़ रही है। अब यहीं पर सोचो, येस बैंक तो निकल गया, काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स ने अपने पोर्टफोलियो से भी निकाल दिया, बट वहीं पर अगर आपने लालच कम किया होता और आपने बोलता कि यार येस बैंक भी इंडेक्स का पार्ट है, इंडेक्स तो ऊपर जाएगा भले ही येस बैंक जाए ना जाए, और आपने इंडेक्स में पैसा लगाया होता, तो आज भले ही येस बैंक निकल गया स्टिल आप प्रॉफिट में होते। क्यों? क्योंकि इंडेक्स की रीबैलेंसिंग हो जाती है, एक जाता है तो दूसरा आता है। तो इंडेक्स फंड में वो चीज़ हो जाती है, इंडिविजुअल स्टॉक में आपके साथ रिस्क रहता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आपका जो एक लिक्विडिटी रहती है वो इंडेक्स फंड में हमेशा बनी रहती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स लेते हो, तो स्पेसिफिकली ये हुआ था मार्च 2020 के टाइम पे, जब अचानक से फॉल हुए थे, रिडम्पशन हुए थे, तो अच्छे अच्छे फंड हाउसेज में लिक्विडिटी क्रंच हो गया था, बिकॉज विड्रॉ करने वाले बहुत बढ़ गए थे और वापस इनफ्लो वाले कम रह गए थे, और इसी चक्कर में कुछ बड़े बड़े फंड्स के वांदे भी लगे थे। आप लोगों ने न्यूज में सुना था। ये वाली चीज इंडेक्स फंड में कभी नहीं होती। रीजन बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी है, HNI इंटरेस्ट भी है, और एट द एंड सबने एक चीज मान के चलिए कि भाई इंसान हो या इंडेक्स हो, अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है, तो ये चीज भी ऊपर जाएगी। तो पहली चीज तो आप मुझे एक चीज बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको लगता है कि वॉरेन बफेट सर ने जो ये शर्त लगाई थी आज के टाइम पे, इफ टुडे अगेन ये अगले 10-20 साल के लिए ये वाला शर्त लगाते कि पैसिव फंड्स आर गोइंग टू आउट परफॉर्म इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडेक्स फंड, तो क्या वो जीतेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं अपन फिफ्थ, जो थोड़ा लॉजिकल स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करते हैं, विन लॉस रेशियो। विन लॉस रेशियो मतलब जब मैं कंपेयर करता हूं पैसिव वर्सेस एक्टिव या फिर एक्टिव वर्सेस पैसिव, तो 1:2 का होता है। बेसिकली हर एक एक्टिव फंड के अगेंस्ट पे 2 पैसिव फंड जीते हैं ग्लोबली, विच इज कमिंग अप टू 66% चांसेस हैं कि पैसिव फंड हमेशा एक्टिव फंड को बीट कर रहा है। इनफैक्ट मेरी मत सुनिए, जॉन बोगले साहब की भी मत सुनिए, आप सिंपल सी एक एनालिसिस की गई थी बिटवीन 1960 से लेकर 2016 के बीच में, और उस टाइम पे निकाला गया था कि भैया यूएस में जितने एक्टिवली ट्रेडेड म्यूचुअल फंड है वर्सेस
पैसिव म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और आप जान के हैरान हो जाओगे उस समय पे 281 टोटल फंड हाउसेस थे जिनमें से कि 82 सीज्ड टू एग्जिस्ट, मतलब उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया था इन दैट रन। तो मतलब आप मान के चलो 50 साल में 40 तो म्यूचुअल फंड की कंपनियां बंद हो गई थी, पहली चीज तो वो हो गई थी। एंड केवल 2 ने सुपरली आउट परफॉर्म किया था ओवर अ लॉन्गर रन। तो एक बात तो सिंपल सी है, अगर लंबे अवधि के लिए खेल रहे हो तो देयर इज नो बेटर ऑल्टरनेटिव देन पैसिव फंड, अगर आपको फुल टाइम मार्केट में नहीं रहना है। इफ यू हैव अ जॉब, इफ यू हैव अ प्रोफेशन, इफ यू हैव बिजनेस, इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो देयर कुड बी नथिंग बेटर देन दिस थिंग। एक और चीज जो अभी फिलहाल आप बाजार में देख रहे हो, बहुत एक्सट्रीम जोन्स पे लोग कंफ्यूज है, इतने ऊपर में मैं लूं क्या? कोई बोल रहा है कि पी वैल्यूएशन इधर ज्यादा है किसी चीज का, कोई बोल रहा है ये ज्यादा है। तो इस केस में भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास इंडेक्स फंड, पैसिव फंड्स। व्हाई? बिकॉज यहां पर आपको एट द एंड पता है कि अगर आपने इधर लिया, इधर से ऊपर गया तो भी फायदा, अगर नीचे गया तो आपका एसआईपी चल ही रहा है, तो एट एनी कॉस्ट आपको एक अच्छा एवरेज मिल जाएगा। और इवेंचुअली जब आप लॉन्ग रन के लिए खेल रहे हो 10-15 ईयर्स, तो ऑब्वियसली भाई निफ्टी इधर ही थोड़ी रहने वाला है, सेंसेक्स इधर ही थोड़ी रहने वाला है, इट इज बाउंड टू गो अप, तो आपका रिटर्न बनेगा। तो अगर आप उनमें से हो जो मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करके थक गए हो, एक्टिव फंड मैनेजर्स आप ढंग से पिक नहीं कर पाते हो, अगर आपको ये चीज कंफ्यूज है कि यार किस तरह से हम यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, हमको समझ में नहीं आता है, तो सिंपल सा आंसर है भाई, जाइए और इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। जाते जाते मैं आपका एक सवाल एड्रेस कर लेता हूँ कि भाई जब ये इतना अच्छा है तो क्यों बहुत सारे लोग इसको प्रमोट नहीं करते? पहला, ईगो। ऑब्वियस सी बात है भैया, फंड मैनेजर्स को बहुत तगड़ा पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, एंड कमीशंस मिलते हैं, काफ़ी सारे एजेंट्स रहते हैं उनका कमीशन। तो पहली बात, इधर एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड में कम रहता है, तो कमीशन कुछ ज़्यादा बनना नहीं है। दूसरी चीज़ है, बिकॉज इतने सारे बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो सम हाउ ह्यूमन ब्रेन्स आर वायर्ड इन अ वे कि जब तक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती तब तक हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। कितने लोग इस चीज़ पे एग्री करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखना। बिकॉज हमको लगता है कि जब तक हम एनालिसिस बहुत सारी नहीं करेंगे तब तक भैया हमने कुछ नहीं करी है। तो दैट इज नंबर 1 जिसके कारण ये नहीं होता है। और जो सेकंड है, जो एक थ्रिल एलिमेंट आता है, क्योंकि लोग कहते हैं बीटिंग द इंडेक्स इज नॉट दैट इजी, तो एक थ्रिल एलिमेंट रहता है जिसके कारण काफी सारे लोग एक्टिवली ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या म्यूचुअल फंड्स बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इंडेक्स फंड भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही तो है। ऑल आई वांट टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि जब आप को एनालिसिस नहीं आती है, जब आपने सब कुछ ट्राई करा, आपका पैसा नहीं बन रहा है, बट स्टिल आपको मार्केट से पैसा कमाना है, इन लॉन्ग रन देयर इज नथिंग बेटर दैट इंडेक्स फंड। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और अगर आपने बहुत सारी चीज़ें इधर से सीखी है तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।